कि हमारी इस नहज पे पहुंच जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था कभी। दोनों बहुएं पागल, ऊपर से उनकी दोनों औलादें पागल। सुन रही हो, तुमसे कह रहा हूं, तुम में पेट्रोल नहीं, हम में हिम्मत नहीं। चलो हमारे साथ भाग चलो। हाँ, तुमने भी मना कर दिया। हाँ, अब जाए तो जाए कहाँ। आप तो वैसे बहुत ही भोले हैं। अब तो भी बोला नहीं है। मैंने सुबह बहुत गुस्सा कर दिया ना आपके साथ। अच्छा ना, गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अपनों में कैसा तकल्लुफ, डांट दिया तो डांट दिया। अपने? हाँ, आप पड़ोसी जो हो गई हमारी, आप हमारी पड़ोसी हो गई। पड़ोसियों के जो हुकूक है वो रिश्तेदारों से ज्यादा होते हैं। अरे रहने दे, एक तार ही तो थी हमारी, वो भी काट दी आप लोगों ने, और बोला कि भाई अगर दोबारा कोई भी चीज यहाँ से गुजरी तो जीना हराम कर देंगे हमारा। अरे अब तो सुल्ताना भाभी ने कह दिया था, हमने काट दी। क्या मिजाज की करख्त है थोड़ी, पर मत मानिएगा, फरखंदाबाजी की वजह से करवाया उन्होंने। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रही, छोड़िए ना। अरे मुझे पता है, आप जैसा रहम दिल मोहब्बत करने वाला शख्स ये बात कर ही नहीं सकता। वैसे इतनी बात हो गई, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं हलीमा। अरे अल्लाह, मैं सुल्तान। मैंने तो सुना है आप यहाँ के भैया हैं। अरे लक़ब है हमारा, जैसे सर एक लक़ब है ऐसे भैया भी एक लक़ब है। काफी हसीन इत्तेफाक है। आपसे ज्यादा हसीन थोड़ी है। अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना। ये लो। क्या मतलब, हम आपका भी सौदा लाएंगे? नंबर है मेरा। ओह नंबर। चलो अब एक काम करो, जल्दी से 1500 का इजी लोड डलवा दो। हाँ जी, क्या करवा दे? इजी लोड 1500 का करवा दो। करवा देते हैं, पैसे लाइए। पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ, कल दे दूंगी ना। कल? हाँ जी। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप कल मुझसे मिलेंगे ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? चले अब जल्दी से जो है ना इजी लोड करवा दे भाई, मुझे टिकटॉक पे वीडियोस भी बनानी है यार। हो जाएगा। ओके, तो फिर कल इसी वक्त इसी जगह मैं आपके पैसे लौटाने आऊंगी। बाय सुल्तान। हम तो अंधे हो गए तुम्हारे प्यार में। अरे कहाँ से सारी रोशनी दोबारा आ गई भाभी। क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो? सोच रही हूँ आलियान कितने अरसे बाद आया है, उसके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। बुरा आलियान के साथ नहीं, बुरा तो चाची के साथ हो रहा है। बस वो भी रहा है बीच में। कोई बात नहीं, हम अम्मा को ना किसी तरह नीचे रहने पे राजी कर लेंगे और फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बात नीचे रहने की नहीं है, अम्मी का जो रवैया है ना चाची के साथ, मुझे नहीं लग रहा कि वो अब अच्छा सलूक करेंगी। वैसे ना अम्मा 6 साल से अकेले रह रही हैं और अब उनको ना अकेले रहने की आदत हो गई है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि अम्मा को नीचे रहने पे कैसे राजी किया जाए। एक मिनट, हम भी तो रहते हैं इस घर में, हमारे पास है तरकीब इस बात की। बताए ना क्या तरकीब है। और आई भी अभी दिमाग में है, और ऐसा हल है, ऐसी तरकीब है कि भाभी यूं राजी हो जाएंगी नीचे शिफ्ट होने के लिए। तो देर किस बात की है भैया, अमल करें ना इस बात पर। अरे बताते हैं, थोड़ी पैदा तो कर लें थोड़ी भाभी से। क्या क्या पैदा कर ली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? नोट पैदा कर लें। तुम लोग सिर्फ नीचे शिफ्ट होने की तैयारी करो, हम बस अभी आ रहे हैं। अल्लाह 1 लाख व्यूवर बना दे, ये आजकल की लड़कियों को तो मैं इधर उधर कर दूंगी, देखना।
तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे, और हम चुप ही रहे, और हम चुप ही रहे। बेगम सलामत, नफ्सियाती डॉक्टर हाजिर है और बारियाबी की इजाजत लिए बगैर अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर है या मरीज ले आए? हम डॉक्टर हैं, आप मरीज हैं, आपका पैकअप करना है। ये बताइए कि आप... ये मेरा पैकअप करवा रहे हो क्यों? क्या मेरा बिस्तर गोल है दुनिया से? है मैं मरीज हूँ, ये किसने कहा तुमसे? इसने हाँ बेगम सलामत, हमने कहा जब ये आ ही रहे हैं तो आपका भी चेकअप कर लेंगे। एक टिकट में दो मजे। मजे तो तुम्हारे अभी मैं करवाती हूँ, पहले इससे बात कर लूँ मैं डॉक्टर से, फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ भैया इधर बात सुनो। ये क्या करता है? अंदर सामान में तकलीफ होता है। सुनो डॉक्टर, तुम्हें एक घर में जाना है। हम एक ही घर के अंदर जाता है। दुनिया का हर आदमी एक घर के अंदर जाता है, दो घर के अंदर नहीं जाता है। हम डॉक्टर है, भूसे का डॉक्टर नहीं है। हाँ, बेगम को शक है कि हम दो घर के अंदर जाता है। बेगम सलामत, जो कुछ बोलना है इससे जल्दी जल्दी बोल दे, इसके मुंह में टाइट होती है। सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें एक घर में भेज रही हूँ जहाँ सबके दिमाग है ना वो खराब हो चुके हैं। तुम्हें चेक करके बताना है कि उन सबके साथ हुआ क्या है। ऐसा तो कौन सा घर है? उस घर के अंदर कितना लोग पागल है और किस वजह से पागल हुआ है? क्या वो सदमे से पागल हुआ है या खुशी से पागल हुआ है? अगर वो सदमे से पागल हुआ है तो किस किस्म का सदमा उसको लगा है? अगर खुशी हुआ है तो किस किस्म का खुशी है उसको? इसका मुंह बंद कर दे, इसका मुंह बंद कर दे। भाई दिमाग को पेट तक चेक कर लेना, पता चल जाएगा। और देख, दिमाग को दिमाग से ना चेक करना, वरना जो तेरी मर्जी में आए कर ले भैया। जा तू यहाँ से जा। ये सब चेक करना है, दिमाग के अंदर जाना है, हथौड़ा मार के दिमाग को फोड़ना है, उसके अंदर बेड के अंदर मालूम ये करना है, अंदर जाके एड़ी पोटी का जोर लगाना पड़ता है। एड़ी पोटी का चोर लगाना पड़ता है? अरे बेगम, चेस का खराब है, एड़ी चोटी का। भाई जिम्मी, तू इसे ले जा, जितने पैसे मांग रहे दे दे जा। चल ले जा ले जा ले जा। है ज़हीन डॉक्टर, अगर इसने इलाज नहीं भी किया तो उन सबके दिमाग का दही बल्कि लस्सी बना देगा। ये खून पी के आएगा, खून पी के आएगा। क्या हो गया भाभी, काय को बुलाया? हट सामने से। क्या हो गया? अरे हट सामने से। अरे हमें कुछ भैया बैठ जाओ। अरे ऊपर बैठ जा। उठाना बदलो। हाँ, कुर्सी घसीट कर। अच्छा भैया हाँ, कोई ऐसी चाल बता कि ये शबाना जो है ना चारों शाने चित हो जाए। लो भाभी, ये हो गया काम तुम्हारा, ब्लैकमेलिंग। ना ना ना, तौबा तौबा, काला जादू हराम है और गुनाह में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। गुनाह? अरे भाभी, आपके खाते में एक आध गुनाह अगर शामिल हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? भाई दोनों देवरानियां जेठानियां दोजख में गबांडने सोनिए गबांडने खेलते रहिएगा। नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा, ना ना, मैं ये नहीं कर सकती। अरे हज्जन हूं मैं। अरे भाभी, ब्लैक मैजिक थोड़ी कह रहे, ब्लैकमेल कह रहे हैं। छोटी भाभी की जवानी की वो गलती याद करें, पकड़े। अरे मोहल्लेदार थी आपकी, बताइए, उछाला देंगे उछाला देंगे। अरे हाँ, आपसे अच्छा हाँ, आ गई। अच्छा अच्छा बैठ जा। हाँ, जब ये 17.5 साल की थी तो इनको हो गया इश्क लौंडे से। ये भाग गई उसके साथ, सीधी पहुंची स्टेशन। हमारे अब्बा पहुंचे स्टेशन, वहां लौंडे को मुर्गा बना के खूब कूटा और इन्हें रिक्शे में डाल के गालियां देते हुए लेकर आए। तो क्या अब्बा को गालियां आती थी आपकी? अरे राइट, गालियां तो सिर्फ घर की बात थी। हमारे अब्बा तो ऐसी ऐसी गालियां देते थे, ऐसी ऐसी गालियां देते थे कि अम्मा भी की कानों की लमी सुर्ख हो जाती थी।
कान की भी। बकवास करता रहता है। भाभी एक आध गाली हो जाए। अरे नहीं मैं नहीं बोल सकती, मगर ऐसा है कुछ रिश्तों को गड़बड़ करके अब्बा ऐसा गालियों का एक मलगूबा बनाया करते थे कि भाई फहाशी की सारी हदें उबूर कर जाते थे और हर गाली में एक नया अज़्म होता था हमारे अब्बा का। वाह 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 वाह। खास तौर से अम्मा के मैके वालों के साथ ऐसे रिश्ते अस्तवार किया करते थे कि हमारी अम्मा भी बेचारी, उनके कानों से धुआं निकलने लगता था, आंखों में आंसू और दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मसलन तेरी माँ की तेरी बहन की। अरे नहीं, ये तो सब छोटी छोटी गालियां हैं। हाँ। अब्बा की तो तौहीन है ये। अच्छा। बड़े क्रिएटिव थे हमारे अब्बा, बड़े क्रिएटिव। पामाल मज़ामीन से तो हमेशा गुरेज किया करते थे। अच्छा भाभी ये बताइए, ये जो छोटी भाभी की कलरफुल जवानी की कहानी है, ये पता किस किस को है? मैं चश्मदीद गवाह हूं, बाकी जिनको एक आध को पता थी अब तक वो मर खप गए होंगे। बस तो भाभी आज से ब्लैकमेलिंग शुरू। धड़ से गिरेंगी शबाना बेगम। अच्छा फिर मुझे बता कि मुझे क्या करना होगा? हमारे इशारों पर नाचना होगा। अरे भाभी बात सुन लिया करें, हम कह रहे हैं मतलब हम जो कहेंगे आपको वो करना होगा। आपको तो हमारा टैलेंट पता है। बिल्कुल, लगाई बुझाई लुतरापन कमीनगी में तेरा तो कोई सानी नहीं है। अरे पता नहीं कितने ज्यादा मरे होंगे जो तू पैदा हुआ है। बस भाभी यही लहजा, यही तर्रारी, यही तुनकियत और ब्लैकमेलिंग के लिए चाहिए भी यही लुच्चापन होता है। यानी तंज, गाली, ताना, कोसना और उसके ऊपर भगार कमीनगी का, और दुश्मन चारों खाने चित। चल उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। अच्छा भाभी। लेकर गया, लाओ वो लाओ सैनिटाइजर। वक्त कहाँ रख गए, पता नहीं कहाँ रख दिया सैनिटाइजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज काफी देर हो गई यूनिवर्सिटी से आने में। गई भी तो देर से थी। अच्छा, क्या बात है, क्यों ताक रही हो मुझे इस तरह? मैं देख रही हूँ कि इस शक्ल पे कोई कैसे इंसान मर मिट सकता है। क्या बकवास कर रही हो? मेरी एक क्लास फेलो है अच्छी बात है, सबकी क्लास फेलो होती है। और उसका एक भाई भी है। अच्छी बात है, सबका भाई होता है। और वो चाहता है। वो छोड़ो, तुम क्या चाहती हो? मैं भी तो चाहती हूँ। क्या? और आलियान? वो तो पागल है। इतना बुरा भी नहीं है वैसे वो। अरे मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी दोस्त है ना निम्रा, उसका एक भाई है, वो तुम्हें पसंद करता है। उसने तुम्हें कहीं देख लिया है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही मैं, वो तुम्हें वाकई पसंद करता है। मिल लो ना एक बार। मैं नहीं मिल रही उससे, और ऐसे कैसे मैं किसी से मिल सकती हूँ? और अम्मी को पता चल गया वो तो मेरी टांगे तोड़ देंगी। ना बाबा ना। ऐसे वैसे कोई नहीं है, दोस्त का भाई है मेरे। प्लीज एक बार तो देख तो लो ना प्लीज, फिर मना कर देना। अच्छा तस्वीर दिखा दो, मिलूंगी नहीं मैं भाई। तस्वीर नहीं है मेरे पास और ना ही मैंने मंगवाई है। देखो, इंसान की शख्सियत का ना तस्वीरों में नहीं पता चलता। आज मैंने उसे घर पे बुला लिया। क्या? तुमने उसको घर बुला लिया? सुनो तो, नम्रा की ना किताबें देने आएगा, तुम दरवाजे पे चली जाना, किताबें ले लेना और दो बातें भी कर लेना। अगर तुम्हें पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मना कर देंगे। मगर कुछ नहीं। देखो, अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है ना, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और मिलने में क्या बुराई है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये ग्लासेस जरूर उतार देना, बहुत बुरी लगती हो। चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार। मैं नहीं उतारी ग्लासेस। मेरी अच्छी बात है, मैं नहीं होना तैयार। चले ठंडी हवा छम छम, हाय ओए चले ठंडी हवा छम छम, ऐसे तुझे चाहूं फूल को जैसे शबनम, चले ठंडी हवा छम। छोटी भाभी खिड़की के पास क्या कर रही है? ठंडी हवा मदे मजे ले रही यहाँ, इंजॉइंग कोल्ड एयर। ठंडी हवा तो ऊपर भी बहुत अच्छी आती है।
पर भाभी उत्ते वाली मंजिल ते किथे रहन देगी मैनू, उत्ते ते वो स्नेक बन के बैठी हुई है। अब उस स्नेक की बीन हमारे पास है, अगर आप कहें तो उस स्नेक को हम पिटारी में बंद कर देंगे। ओह वेरी गुड, देन गिव मी दैट बीन, बजा मैं खुद लूंगी। ये बीन तो आपको नहीं दे सकते, ऊपर वाला पोर्शन आपको जरूर दिलवा सकते हैं, ये गारंटी है। आई है ते दुआ ना हरी हरी। लो फौरन आपको हरी हरी सूझ गई। और ये वो वाली हरी हरी नहीं है। जस्ट टेल मी कदों शिफ्ट हो रही है मैं उत्ते? 12 साल की तनख्वाह पाउंड में। You are totally mad. Who can give you 12 साल दी सैलरी यकमुश्त? कौन दे सकता है? पर ठीक है चलो, कुछ पैसे मैं दे दवांगी। कितने? 2 3। क्या? अहे पूरी गल ते सुनिया कर, विच ही बोलना शुरू कर देना है। 2 4 10 40 50 50 पाउंड। 50 में डन करें। लाइन। First you shift me up, then I will give you money. अच्छा चले, आप पे एतमाद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने पाउंड नहीं दिए तो हम सांप का पिटारा दोबारा खोल देंगे और बीन भी नहीं बजाएंगे। और कह देता है ना, जबान देती है, दे दवांगी। जा जा कायल कर, जल जा। याद रखिएगा 50 में डन है। अच्छा तू कम ते करवा, जा जा जा। देने हैं। उठ कोठे उतो कांवा वे, उठ कोठे उतो कांवा वे, साडे दिल दा परोना कोई नहीं, तेनू चूरियां में पावा क्यों, उठ कोठे उतो कांवा वे। हाँ सारा, तुमने बात की अपनी बहन से? मैंने रबीका को राजी कर लिया है, लेकिन सिर्फ इस बात पे क्योंकि तुमने कहा था कि जैन के पास उसके लिए कोई सरप्राइज है। देख लो सारा, कहीं तुम्हारी अम्मी गेट पर ना आ जाए। जैन भाई रबीका को सरप्राइज देने के चक्कर में खुद सरप्राइज ना हो जाए। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक उसकी तस्वीर सेंड नहीं की। वो तो सरप्राइज है। बहुत सस्पेंस फैला रही हो यार तुम। हाँ मान लेती हूँ कि सरप्राइज होता है। अच्छा ये बताओ कब आ रहा है? मेरे ख्याल से तो अब तक उन्हें गेट पर पहुंच जाना चाहिए था, बल्कि बेल तक बजा देनी चाहिए थी। क्या हमारे गेट पर? तो मुझे अब बता रही हो? अच्छा फोन बंद करो, मैं जाके रबीका को बताती हूँ। बाय बाय बाय। जाके दरवाजा खोलो, वेट कर रहा है वो तुम्हारे दरवाजे पे। मैं नहीं जा रही, तुम भी साथ चलो ना। अरे पागल हो, ससुराल में मुझे साथ लेके जाऊंगी। चलो ना तुम भी। मैं अकेले मिल रहा हूँ, बाय। नहीं खोलूं, क्या करूं? अम्मा तो नहीं देख रही। खोल लेती हूँ। अल्लाह मियाँ बचा लेना मुझे। अरे इतना स्मार्ट लड़का देख के लड़की ने चीख मारा है। हमको तो लगता है घर में सबको सब पागल है। सारा, क्या हुआ? काट वाट लिया उसने? बस काटने की कसर रह गई थी। ये बंदा पसंद करता है मुझे। हाँ यही पसंद करता है। तुम्हें पसंद नहीं आया? उसकी शक्ल है पसंद करने वाली। और देखो ये तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने कोई मजाक नहीं किया, वाकई पसंद करता है तुम्हें। बकवास मत करो, मूंछें तक सफेद है उसकी। मुझे सफेद है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पेंट शेंट गिर गया होगा। पेंट? ये क्या पता, लस्सी पी कर आओ मुंह साफ करना भूल गया। ओह हाँ, मेकअप ज्यादा कर लिया होगा। बकवास मत करो, 65 साल की उम्र होगी उसकी। 65 साल?
कहीं निम्रा ने अपने अब्बा को तो नहीं भेज दिया? हाँ या फिर उसके अब्बा ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं भी लाइन मार लूं बीच में आके। हाँ, शहर के सारे बुड्ढे ना मुझ पे ही ट्राई करा लो तुम। सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि निम्रा का भाई बुड्ढा होगा। सिर्फ बुड्ढा ही नहीं, इंतहाई बगलोल और बदसूरत आदमी है वो। उफ। मुझे क्या पता था, निम्रा ने तो कहा था कि उसका भाई तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज? जरा बाहर दरवाजे पे ही देखो जाके सरप्राइज। दरवाजे पे तो मैं बाद में जाके देखूंगी, पहले इस निम्रा की वजह से मुझे खबर तो लेने दो। पता नहीं क्यों ये मजाक किया है। हेलो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या भौंडा मजाक किया तुमने मेरे साथ? कौन सा भोंडा मजाक, क्या कह रही हो? हाँ तो अपने भाई का बोल के 65 साल के बुड्ढे को भेज दिया तुमने रबीका से मिलने। ये मजाक नहीं तो और क्या है? 65 साल का बुड्ढा? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरा भाई 65 साल का बुड्ढा लगता है? लग नहीं रहा, वो है 65 साल का, मूछें तक सफेद है उसकी। क्या बोले जा रही हो तुम? मेरे 25 साल के भाई की मूछें कैसे सफेद हो सकती हैं? हाँ हाँ, पेंट गिर गया होगा ना उसपे। हाँ तो लग गया होगा ना। जी नहीं, सिर्फ मूछें सफेद नहीं है, रबीका कह रही है पूरे का पूरा बुड्ढे का बुड्ढा है वो। अच्छा, तो तुमने खुद देखा है उसे? रबीका तो बेहोश होते होते बची है, अगर मैं देख लेती ना तो 10 दिन तक ख्वाबों में डरती रहती। हद होती है वैसे। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे घर पे ड्रैकुला भेज दिया हो। हाँ तो मुझे क्या पता, रबीका के चीखने से तो ऐसे ही लगा। अब हाँ, शायद तुमने तस्वीर इसीलिए ना भेजी हो कि तुम्हारे भाई की शक्ल देखने के काबिल नहीं होगी। एक मिनट, तुम अभी रुको, मैं तुम्हें अपने भाई की तस्वीर सेंड करती हूँ, फिर तुम खुद ही देखकर बताना ऐसा क्या देख लिया रबीका ने जो देखकर बेहोश हो गई मेरे भाई को। सब्र करो तुम। हाँ करो सेंड, कर रही हूँ मैं वेट। ये आ क्यों नहीं रहा? आजा यार। क्या मुसीबत है, कभी से बेल मारता पड़ा है। अरे तो तुम बैल सुनकर आता क्यों नहीं है? हम बेल के आवाज पे सेट नहीं है, हमको तुम सीटी मारेगा हम उस पे आ जाएगा, हम सीटी पे सेट है। अरे भाई मुझे तुम्हें सेट नहीं करना, तुम सारा को बुलाओ। हम सारा लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते, तुम काम बताओ। अरे मुझे ये किताबें देनी है। किसको? सारा को। फिर सारा को? कितने किताबें देना ये बताओ। 3। वो हम सारा लोग 5 है, ये 3 किताबें कैसे देगा? कौन 5 लोग, क्या मतलब? एक काम है, एक खानसामा है, एक सफाई वाला है, एक माली है, एक ड्राइवर है, 5 पूरा हो गया। अरे भाई मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुम्हें किताबें देनी है? मैंने कहा मुझे सारा को किताबें देनी है। तुम सारा को देनी है? हम सारा 3 नहीं है, 5 है। अरे खान भाई मुझे सारा से मिलना है। सारा लड़की का नाम है जो अंदर रहती है। इधर कोई सारा वारा नहीं है, इधर हम सारा रहता है। अरे यार तुम अपने मालिक को बुलाओ। हमारा मालिक अंदर नहीं है, हमारा मालिक बाहर है। इधर तो तुम जैसा चोर रहता है, हर एक के घर पे जाके जागता है। खाना खराब, निकले इधर से, चला खाना खराब। यार मैं कहीं गलत घर के आगे तो नहीं खड़ा हुआ? मैंने निम्रा को बोला भी था कि मैं सारा के घर के बाहर हूँ। फिर कहीं रबीका आके ना चली गई हो। जा क्यों नहीं रहा ये?
सारा कहाँ रह गई है? भैया बाहर ना जाए। हाँ? बाहर ना जाए। क्यों, क्या बाहर क्या है? बाहर खतरा है। बैल बजने में क्या खतरा है? खतरा आपके लिए नहीं, खतरा मेरे लिए है। बाहर खतरा है? ऐसा क्या खतरा है? मतलब बाहर एक बगलोल खड़ा है। तो मेरे जाने से क्या दो हो जाएंगे? जी। हाँ? मेरा मतलब है उसको सबक सिखाना है। अरे हम ऐसा सबक सिखाएंगे सारे कहते। भैया सारा आ रही है, वो उसको सबक सिखा देगी। अच्छा हाथ हटाओ, हम वापस जा रहे हैं। कहाँ रह गई है ये सारा? अरे इतना देर से गेट पे खड़ा कर दिया है, लड़की आया है, चीख मार के चला गया है। लगता है इस घर के अंदर सब पागल है। मेरे को बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मिल गया है। सारे पागलों को एक साथ देखना पड़ेगा। ये लड़का कौन आ रहा है? लगता है ये भी पागल है। सब का सब इस घर के अंदर पागल है। चलो सुख के देखता है कि पागलों का आपस में रवैया क्या है, फिर बात के अंदर प्रोग्राम बनाएगा, प्लान बनाएगा। क्या ये घर लग रहा है। अरे ये सब एक पागल के लिए पागल लोग दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो हमारे जैसा काबिल डॉक्टर के लिए दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे हमारा अंदर जाना तो बहुत जरूरी है। अगर हम अंदर नहीं गया तो हम अपना प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल करेगा? निम्रा की कॉल? क्या हुआ? ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी? वो समरा के भाई की तस्वीरें आई हैं। दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये जो बाहर दरवाजे पे खड़ा है। और तुम्हारे दोस्त की हिम्मत कैसे हुई मेरे से शादी करने के लिए, इसको भेजने के लिए? हिम्मत ही तो नहीं हो रही थी उसकी, तभी किसी और नंबर से पिक्चर्स आई हैं। अब वो भी बेचारी क्या करे, भाई की शादी जो नहीं हो रही है। बहुत तरस आ रहा है तो तुम कर लो ना उससे शादी। मैं क्यों करूं उससे शादी? तुमसे प्यार करता है ना वो, I mean, करते हैं। इतनी इज्जत देने की ना जरूरत नहीं है तुमको। इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, कल को तुम्हारी उनसे शादी होगी, फिर मैं उन्हें दुल्हा भाई की जगह दुल्हा अब्बा बोलूंगी। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गए तुम्हारे दूल्हा अब्बा। ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है।
खतरा। कैच पकड़ने की तदबीरें, विकेट बनी है अब कपगीरें। ओवर ओवर है सेंसेशन, ऑडियंस में फैली है टेंशन। ये घर है या क्रिकेट मैदान,